आज हमने पढ़ना है ग्रॉस फीचर्स ऑफ द सेरेब्रम। अब ये जो आपके सामने ये ब्रेन है जिसमें से सेरिबेलम हमने रिमूव किया हुआ है फिलहाल। अब ब्रेन के दो पार्ट्स आपको नजर आ रहे हैं, दो सेरेब्रल हेमिस्फेयर, एक राइट साइड पे और एक लेफ्ट साइड पे। दोनों के दरमियान में एक फिशर नजर आ रहा है जिसको इंट्रा सेरेब्रल फिशर या सैजिटल फिशर कहते हैं। इस फिशर के अंदर आपका मेनिंजेस का फॉक्स सेरेब्रा है, जो ड्यूरा मैटर का पार्ट है, फॉक्स सेरेब्रा वो इसके अंदर इंडेंट करता है इसको। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, इनमें से इसको खोल लेते हैं और एक साइड से आपको ब्रेन दिखाते हैं, आपको नज़र क्या आ रहा है। अब इसकी सर्फेसेस कौन-कौन सी हैं? एक इसकी मीडियल सर्फेस होती है जो कि दूसरे साइड के सेरेब्रल हेमिस्फीयर के साथ लगी होती है। एक इसकी सुपरलैटरल सर्फेस होती है, क्योंकि ये सुपीरियर भी है और लैटरल भी, तो सुपरलैटरल सर्फेस कहेंगे इसको। उसके अलावा इसकी एक इन्फीरियर सर्फेस होती है। अब हमने करना क्या है, जिस तरह आपकी स्कल की बोन्स के नाम जो होते हैं, जिस तरह आप फ्रंटल बोन कहते हैं, पैराइटल बोन या ऑक्सीपिटल बोन, इसी तरह आपके लोब्स ऑफ ब्रेन भी होते हैं। लेकिन ये बात याद रहे कि जो फ्रंटल बोन है, ज़रूरी नहीं उसके नीचे फ्रंटल लोब हो, पैराइटल बोन के नीचे पैराइटल लोब और ऑक्सीपिटल बोन के नीचे ऑक्सीपिटल लोब। ब्रेन में डिफरेंस होता है। अगर आप इसको गौर से देखें तो आपको नज़र आ रहा है कुछ एरियाज़ इसमें डिप्रेस्ड हैं, जिनको हम सल्कस बोलेंगे, ज़्यादा होंगे तो सल्काई बोलेंगे। कुछ एरियाज़ इसके एलिवेटेड हैं, जिसको हम गायरस बोलेंगे, अगर सिंगल होगा, मल्टीपल होंगे तो गायराए बोलेंगे। तो इसमें सल्काए और गायराए की वजह से इसकी डिवीजन बनानी है हमने। डिवीजन देखने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले सुप्रोलैटरल सरफेस पे आते हैं और यहाँ पे इसकी डिवीजन देखते हैं। सुप्रोलैटरल सरफेस पे सबसे पहले आपको एक सर्कस नजर आएगा जो इसके सुपीरियर एंड से लेके इंफीरियर एंड तक इसको कट कर रहा है, ये वाला सर्कस। इसको कहते हैं सेंट्रल सर्कस। अब सेंट्रल सर्कस से आगे आगे जो ब्रेन का पोर्शन है, दिस इज द फ्रंटल लोब, और उसके पीछे वाला पैराइटल लोब होगा। पैराइटल लोब कहाँ तक है उसको देखने के लिए हमें इसकी मीडियल सरफेस पे जाना पड़ेगा, यहाँ पे। अब इसके पीछे यहाँ पे एक सल्कस नजर आ रहा है, इसको कहते हैं पैराइटो ऑक्सीपिटल सल्कस, और ये थोड़ा सा डेंट डालता है आपके सुप्रोलैटरल सरफेस के ऊपर भी। तो हम कहते हैं कि सेंट्रल सल्कस और पैराइटो ऑक्सीपिटल सल्कस के दरमियान जो पोर्शन है ब्रेन का, ये आपका पैराइटल लोब है। अब पैराइटल, क्योंकि पैराइटो ऑक्सीपिटल सल्कस हमने कहा, इसका मतलब है पैराइटल को ऑक्सीपिटल से सेपरेट करना है। तो पैराइटो ऑक्सीपिटल सल्कस के पिछला जो पोर्शन है ब्रेन का सारा, ये सारा का सारा, ये आपका ऑक्सीपिटल लोब हो गया। अब आगे चलते हैं तो अब हम बात करते हैं टेम्पोरल लोब कहाँ से आएगा। फ्रंट से देखें अगर आप इसको एंटीरियर व्यू, तो यहाँ पे आपको फ्रंटल लोब और ये टेम्पोरल लोब के दरमियान में एक सल्कस नजर आ रहा है, इसको हम कहते हैं लैटरल सल्कस। इसके कुछ पार्ट्स होते हैं। इसकी एक स्टेम होती है जो आपको एंटीरियरली नजर आएगी, ये स्टेम ऑफ लैटरल सल्कस है। उसके बाद इसके तीन रेमाए होते हैं। सबसे बड़ा रेमस इसका है ये वाला, इसको हम कहते हैं पोस्टीरियर रेमस ऑफ लैटरल सल्कस। ये स्टेम हो गई, ये पोस्टीरियर रेमस हो गया। उसके बाद इसके ये स्टेम ऑफ द लैटरल सर्कस और ये पोस्टीरियर रेमस ऑफ द लैटरल सर्कस। उसके बाद इसके दो और पार्ट्स होते हैं, एक ये असेंडिंग रेमस होता है और ये आगे इसका एक एंटीरियर हॉरिजॉन्टल रेमस होता है। तो अब लैटरल सर्कस के जो पार्ट्स आपको नजर आ रहे हैं वो स्टेम में, जो आपको एंटीरियरली नजर आएगी। उसके बाद एक उसका पोस्टीरियर रेमस है, फिर उसका असेंडिंग रेमस है और उसका एक एंटीरियर हॉरिजॉन्टल रेमस होता है। तो ये पार्ट्स हैं आपके लैटरल सर्कस के। अब लैटरल सर्कस ने आपके फ्रंटल और पैराइटल लोब को टेम्पोरल लोब से सेपरेट किया हुआ है, इसके नीचे टेम्पोरल लोब होता है। अब हम कहते हैं इसकी मजीद डिविजन्स देखते हैं, सुप्रोलैटरल सरफेस की मजीद डिविजन्स देखते हैं। उसके लिए हमने करना क्या है, ये आपको सेंट्रल सर्कस नजर आ रहा है, इसके आगे जाएं तो इसी तरह का एक वर्टिकल सर्कस आपको एक और नजर आएगा जो उसके पैरेलल चल रहा होगा। अब इसको कहते हैं हम प्री सेंट्रल, क्योंकि सेंट्रल से आगे पड़ा हुआ है, इसको हम प्री सेंट्रल सर्कस कहेंगे। अब सेंट्रल और प्री सेंट्रल सर्कस के दरमियान में जो गायरस है, ये है आपका प्री सेंट्रल गायरस, ये आपका मेन मोटर एरिया होता है ब्रेन का। उसके बाद बाकी जो आपका फ्रंटल लोब रह जाएगा, उसके अंदर दो हॉरिजॉन्टल सल्काई नजर आएंगे आपको, एक ये नजर आ रहा है और दूसरा ये नजर आ रहा है। इसने फ्रंटल लोब के बाकी हिस्से को तीन पार्ट्स में डिवाइड किया, सुपीरियर, मिडल एंड इंफीरियर फ्रंटल गायराए। दोबारा देखते हैं, अब ये फ्रंटल लोब कहाँ से था, सेंट्रल सर्कस से आगे आगे। इसके अंदर आपके तीन सल्काए आएंगे जो इसको चार पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। एक आपका नजर आता है ये प्री सेंट्रल सर्कस, जिसके पीछे आपका प्री सेंट्रल गायरस पड़ा हुआ है। उसके बाद सुपीरियर और इंफीरियर फ्रंटल सर्कस, जो इसको सुपीरियर, मिडल और इंफीरियर फ्रंटल गायरा में डिवाइड कर रहा है। अब हम चलते हैं पैराइटल लोब के ऊपर। पैराइटल लोब में भी इसी तरह का एक वर्टिकल सर्कस नजर आएगा और एक हॉरिजॉन्टल नजर आएगा। सेंट्रल सर्कस के बिल्कुल पीछे एक पैरेलल वर्टिकल सर्कस जा रहा है, जिसको हम कहते हैं पोस्ट सेंट्रल सर्कस। और सेंट्रल और पोस्ट सेंट्रल सर्कस के दरमियान में जो गायरस नजर आ रहा है, ये पोस्ट सेंट्रल गायरस है और ये आपका मेन सेंसरी एरिया ऑफ द ब्रेन होता है। उसके बाद पोस्ट सेंट्रल सर्कस के पीछे से एक हॉरिजॉन्टल सर्कस जा रहा होता है, जिसको हम कहते हैं इंट्रा पैराइटल सर्कस। ये पैराइटल लोब के बीच में आया है, इसलिए इसका नाम हमने रख दिया इंट्रा पैराइटल, और ये इसको डिवाइड कर रहा है सुपीरियर और इंफीरियर पैराइटल गायरा है। तो पैराइटल गायरा जो आपका पैराइटल लोब है, उसके अंदर दो सल्काया है जिसने इसको तीन गायरा में डिवाइड किया, एक पोस्ट सेंट्रल सर्कस और एक इंट्रा पैराइटल। इसकी वजह से आपका पोस्ट सेंट्रल गायरस बना,
सुपीरियर पैराइटल और इंफीरियर पैराइटल गायरस बन गया। अब हम चलते हैं टेम्पोरल लोब के ऊपर। टेम्पोरल लोब जैसे हमने पहले कहा था कि पोस्टीरियर रेमस ऑफ लैटरल सर्कस के नीचे होता है। तो इसके अंदर दो हॉरिजॉन्टल सल्काई चल रहे हैं, एक ये जा रहा है और एक इसके नीचे है। इसने इसको सुपीरियर और इंफीरियर टेम्पोरल सल्काई कहेंगे, जो इसको तीन पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, सुपीरियर, मिडिल और इंफीरियर टेम्पोरल गायराए के अंदर। तो ये हो गया आपका टेम्पोरल लोब। अब हम चलते हैं इसकी मीडियल सरफेस के ऊपर। मीडियल सरफेस पे अगर आप देखें तो यहाँ पे सबसे मेन चीज़ जो आपको नजर आती है, जिसने दोनों सेरेब्रल हेमिस्फेयर्स को जोड़ के रखा हुआ है, जो लार्जेस्ट कमिश्नर ऑफ योर ब्रेन है, ये है आपका कॉर्पस कैलोजम। अब कॉर्पस कैलोजम के भी पार्ट्स होते हैं। इसके पार्ट्स कौन कौन से हैं? सबसे अगला पोर्शन ये जो नजर आ रहा है, इसको रोस्ट्रम ऑफ कॉर्पस कैलोजम कहते हैं। उसके बाद एक बेंड आता है यहाँ पे, इसको कहते हैं जीनू ऑफ कॉर्पस कैलोजम। उसके बाद ये सारा स्ट्रक्चर बॉडी ऑफ कॉर्पस कैलोजम, और पीछे एक एक्सपेंडेड पार्ट है जिसको हम कहते हैं स्प्लेनियम ऑफ कॉर्पस कैलोजम। अब कॉर्पस कैलोजम के बिल्कुल ऊपर ये एक सल्कस चल रहा है, जिसको क्योंकि कॉर्पस कैलोजम के ऊपर है, इस चीज का नाम रखेंगे हम कैलोजल सल्कस। कॉर्पस कैलोजम ऊपर कैलोजल सल्कस, और कैलोजल सल्कस के ऊपर बिल्कुल एक और सल्कस चल रहा है, इसको हम कहते हैं सिंगलेट सल्कस। अब सिंगलेट सल्कस यहां से चलता चलता पीछे जाके ऊपर की तरफ टर्न हो जाता है। अब बिटवीन द सिंगलेट सल्कस एंड कैलोजल सल्कस ये जो गायरस नजर आ रहा है, इसको हम कहते हैं सिंगलेट गायरस। इसका पोस्टीरियर हिस्सा जो ऊपर को टर्न हो गया, उसके दरमियान और ये जो पैराइटो ऑक्सीपिटल सल्कस था, इन दोनों के दरमियान में ये जो पोर्शन है, इसको हम कहते हैं प्रीक्यूनियस। अब ऑक्सीपिटल लोब में एक नया सल्कस आपको नजर आया, इसका नाम है कैल्कराइन सल्कस, और इस कैल्कराइन सल्कस को पैराइटो ऑक्सीपिटल सल्कस रास्ते में आके कट करता है। अब पैराइटो ऑक्सीपिटल और कैल्कराइन सल्कस के दरमियान में जो पार्ट ट्रायंगुलर आपको नजर आ रहा है, इसको हम कहते हैं क्यूनियस। दोबारा से देखें, ये आपको कॉर्पस कैलोजम नजर आ रहा है, इसका रोस्ट्रम है, जीनू है, बॉडी है और स्प्लेनियम है। उसके बाद कैलोजल सल्कस, उसके बाद सिंगलेट सल्कस जो पीछे जाके ऊपर को टर्न हो गया, कैलोजल और सिंगलेट सल्कस के दरमियान में सिंगलेट गायरस, पोस्टीरियर अपटर्न पोर्शन ऑफ सिंगलेट सल्कस और पैराइटो ऑक्सीपिटल के दरमियान में प्रीक्यूनियस आ गया, पैराइटो ऑक्सीपिटल और कैल्कराइन के दरमियान में ये ट्रायंगुलर क्यूनियस आ गया। अब कॉर्पस कैलोजम के नीचे जो आपको स्ट्रक्चर्स नजर आ रहे हैं, उसको भी जरा जल्दी से देख लेते हैं। ये नीचे जो आपका ब्रेन स्टेम है, सबसे ऊपर वाला पोर्शन इसका आपका मिड ब्रेन होता है। अब मिड ब्रेन के ऊपर क्या नजर आ रहा है हमें? ये थैलेमस है, जिसके दरमियान में ये छोटी सी चीज निकली हुई है, इसको इंटरथैलेमिक कनेक्शन कहते हैं। उसके नीचे ये हाइपोथैलेमिक सल्कस होता है, और उसके नीचे ये सारा हाइपोथैलेमस है। थैलेमस के ऊपर ये जो रेड वाला पड़ा हुआ है, ये कोरोइड फिशर है, कोरोइड फिशर ऑफ द लैटरल एंड थर्ड वेंट्रिकल। इसके ऊपर ये जो स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, ये फॉर्निक्स है, और इसके ऊपर ये जो जगह है, ये सेप्टम पेलुसिडम होता है। अब हम चलते हैं इन्फीरियर सरफेस के ऊपर। इन्फीरियर सरफेस ऑफ टेम्पोरल लोब के ऊपर आपको क्या नजर आता है? आपको दो सल्काए नजर आएंगे। एक मीडियल साइड पे, इसको हम कोलैटरल सल्कस कहेंगे, और एक लैटरल साइड पे जिसको हम ऑक्सीपिटो टेम्पोरल सल्कस कहेंगे, क्योंकि ऑक्सीपिटल लोब से टेम्पोरल तक जा रहा है, ऑक्सीपिटो टेम्पोरल सल्कस। अब कोलैटरल सल्कस के मीडियल साइड पे जो गायरस है, इसके तीन पार्ट्स हैं, तीन हिस्सों में इसका नाम लेंगे हम। इसका सबसे पोस्टीरियर पार्ट जो होता है, इसको कहते हैं लिंगुअल गायरस। दरमियान वाले पार्ट को हम कहते हैं पैरा हिप्पोकैम्पल गायरस, और एंटीरियर पार्ट को हम कहते हैं अनकस। दोबारा से देख लें, कोलैटरल सल्कस की मीडियल साइड पे लिंगुअल गायरस सबसे पीछे, दरमियान में पैरा हिप्पोकैम्पल गायरस, और सबसे आगे अनकस आ जाएगा। अब बिटवीन द ऑक्सीपिटो टेम्पोरल सल्कस और कोलैटरल सल्कस दरमियान में जो आपको गायरस नजर आ रहा है, ये मीडियल ऑक्सीपिटो टेम्पोरल गायरस है, और उसके साथ आपका लैटरल ऑक्सीपिटो टेम्पोरल गायरस पड़ा हुआ है। अब याद रहे कि लैटरल ऑक्सीपिटो टेम्पोरल गायरस और इंफीरियर टेम्पोरल गायरस एक ही चीज है, ये कंटिन्यूस होता है। तो ये तो हमने पढ़े ग्रॉस फीचर्स ऑफ द ब्रेन मॉडल के ऊपर। इसके बाद हम आपको ओरिजिनल ब्रेन के ऊपर जाके इसके फीचर्स दिखाते हैं।